नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में लोंगेवाला वार मेमोरियल के बारे में आपको पूरा है वीडियो बताऊंगा और उससे पहले मैं इसकी विस्तृत है वो जानकारी दूंगा कि युद्ध कब हुआ था, कितने दिन हुआ था और कितनी जान माल की हानि हुई। तो बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जैसा कि 3 दिसंबर 1971 की रात किसको याद नहीं है। आज का जो बांग्लादेश हुआ करता था वो एक दिन जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था दोस्तों, उसके लिए जो 1971 का जो ये युद्ध हुआ लोंगेवाला, उसका मुख्य कारण बांग्लादेश ही था दोस्तों। अब बांग्लादेश क्यों था, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बांग्लादेश पहले जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और जो आज़ाद होने के लिए जो बांग्लादेश का एक नया नाम दिलाया गया और उसके बारे में उसके बाद में जो है पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान जो पूर्वी अपने आप को जो बांग्लादेश को वो पाकिस्तान समझता था, तो उस पर जुर्म करने लगा कि वो अपना देश अलग कैसे बन गया। तो ऐसे में आए दिन जो बांग्ला जो वासी थे उन पे अत्याचार है वो लगातार करे थे। तो ऐसे में भारत ने सोचा कि अब इस अत्याचार को बंद करना पड़ेगा। उसमें हिंदू वाहिनी की एक बहुत ही बड़ी एक ताकत थी और उस पे वो प्रहार जारी था। लेकिन अचानक 3 दिसंबर की रात को लोंगेवाला साइड में, यानी कि लोंगेवाला है जो जैसलमेर में पड़ता है दोस्तों, और वहां पर जो है उस सीमा पार कर दी थी और उन्होंने जो है ताबड़तोड़ है फायरिंग करना चालू कर दिया था दोस्तों। आपको बता दें कि उस रात को 3000 पाकिस्तानी सेनाएं है जो अपने भारत के अंदर जो कि लोंगेवाला के अंदर घुस गई थी और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगी टैंक से, क्योंकि उनको पता था कि पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही कम है भारत की सेनाएं हैं। ऐसे में अपनी इंडियन आर्मी थी उस टाइम में 120 जो सेना थी, वो एकमात्र 120 सेना जो लोंगेवाला के अंदर थी उस वार के अंदर। उसमें सेना नायक मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने और विंग कमांडर MS बावा, RA बावा, सुरेश RA कावासजी सभी ने है जो मोर्चा संभाला। उसके साथ साथ में ब्रिगेडियर EN रामदास, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद खुर्शीद हुसैन सभी ने है जो एक साइड से रात को मोर्चा संभाला और पाकिस्तानियों को खदेड़ने के एक परियोजना के साथ में टूट पड़े उसके सामने। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 120 आर्मी जो अपने भारत की थी एकमात्र, और उस साइड जो 3 से 4 हजार के बीच में वो बहुत ही ज्यादा आर्मी थी। ऐसे में एक योजना बनेगी इस प्रकार से, तो अपने को वो पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी को घेर लेंगे, क्योंकि 120 जो अपने जवान थे और उस सामने वाली 3000 से भी ज्यादा जवान थे। तो ऐसे में जो रात दिन का अंतर हो गया, तो उसमें एक योजना सोची चांदपुरी ने। ऐसे में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एक योजना सोची कि इनको क्यों ना रात भर यहाँ पर रोका जाए और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है और उससे पहले 5 बजे जैसलमेर से अपना जो एक हैंडरक्राफ्ट आता है विमान, और उनसे पाकिस्तान के सारे जो है टैंक को तबाह कर देंगे। ऐसे में एक रात को कैसे रोका जाए, तो उस टाइम जो बम हुआ करते थे जमीन में लगाना, यानी कि टैंकर को जो टैंक को तबाह करने के लिए जमीन में इस प्रकार का जो बम हुआ करता था वो बिछा दी, लेकिन वो बहुत ही बम कम थे। ऐसे में जो जवान की टिप्पण थे उसके अंदर ईंटें भर के पूरी जो जमीन थी उसमें वो टिप्पण भर के और आगे बम लगा के और उस पर सेटअप किए, ताकि जो दुश्मन है वो एक बार ब्लास्ट होने के बाद में डर जाए और वहीं रुक जाए। ऐसे में पाकिस्तान के जो टैंक आए और 4 से 5 टैंक एक साथ में वो ब्लास्ट हो गए, तो उनको एक मन में डर लग गया कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा जाल है वो बिछाया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना ने ये सोचा कि अपने जो इंजीनियर है उसको बुलाओ और धीरे धीरे उसको रिमूव करो, टिफिन को हटाओ, ताकि अपने और टैंक है वो तबाह ना हो। ऐसे में सूर्य उदय हो गया, यानी कि 5 बज गए और 5 बजते ही जैसलमेर से उड़ान भरी हंटरक्राफ्ट ने और 7 बजे तो आ गया दोस्तों। और उसके बाद में जैसे ही आ गया तो ताबड़तोड़ फायरिंग करनी चालू कर दी और उसमें 32 जो टैंक थे उसको तबाह कर दिया दोस्तों। ऐसे में ये हंटर विमान है बहुत ही उस टाइम अपने प्रभावशाली और ताकतवर माना गया और पूरे टैंक को तबाह कर दिया, पाकिस्तान का ऐसा का तैसा कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक मीर जहां जेब अब्बाब ने सोचा कि भाई रे ये तो मामला अब उल्टा होने वाला है, तब सैयद मोहम्मद ने बोला कि भाई बिल्कुल ये तो उल्टा होने वाला, और पास में कर्नल जाहिल आरम खान भी बैठे थे कि भाई अब तो हम भी मरने वाले, तो क्या करें कि अब सरेंडर हो जाए।
तो 3 दिसंबर को अचानक भारत की सीमा में रात को घुसे और 4 तारीख को भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुए और 4 से 5, 6, 7 3 दिन में तो भारत ने पाकिस्तान के लाहौर के अंदर जाके उनके सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म थे उसको तबाह कर दिए थे। अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा उन पाकिस्तान का था उनको तबाह कर दिया था। तो वो तो वहां से ये ऐसे बोल रहे भैया अब तो हम भी मरने वाले हैं, तो अब क्या करें। ऐसे में आत्मसमर्पण का हस्ताक्षर करे और पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी के साथ में जो बोले कि हम अब आत्मसमर्पण करेंगे, अब हमसे रहा नहीं जाता, अब हमें माफ कर दो। दोस्तों लोंगेवाला युद्ध में मैं जितनी भारतीय आर्मी की प्रशंसा करूं इतनी कम है, क्योंकि 120 सैनिक भारत के थे। लोंगेवाला जो पाकिस्तान भारत का बॉर्डर लगता था और उसमें जो अपने सेवाएं हैं वो दे रहे थे। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की 3000 से ज़्यादा जो आर्मी थी और उसका जो सामना मात्र 120 अपने भारतीय सैनिक ने किया। ऐसा विश्व का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड एक अलग पहचान दिलाता है इस वॉर की। और उसमें भारत की एक बहुत ही बड़ी जो ताकत के साथ में विजय हुआ था दोस्तों। और आपको बता दें कि विमान की बात करें तो अपने पास में उस टाइम में 71 में जो देश 70 जो अपना देश था 47 में जो आज़ाद हुआ था और 71 में ये जो उन्होंने दावा बोल दिया, तो अपने पास में उतना हाईटेक का उस टाइम में अपने पास विमान नहीं थे। ऐसे में जो 4 हंटर विमान हुआ करते थे, एक LS कर्सक का वो और जिप माउंटेन के लिए जो M40 की 4 लोगों के साथ में उनसे माउंट करके और वहाँ पे फायरिंग के लिए वो ऐसा वाहन हुआ करता था। और पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों उनके पास में उस टाइम में जो टेक्निक अपने भारत की आर्मी से काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जो उसके पास में काफ़ी जो टेक्निक हाई टेक्निक की जो गन मशीनें थी जो कि ऑटोमेटिक वो काम करती थी। मोबाइल जो इन्फेंट्री ब्रिगेड के वो टैंक हुआ करते थे, जो टैंक होते थे वो 45 उस टाइम में पाकिस्तान के पास में हुआ करते थे दोस्तों। लेकिन एक जाबाज सिपाही भारत के और अपने वतन के लिए दोस्तों क्या कुछ नहीं किया। और उस टाइम में मात्र अपने 2 सैनिक शहीद हुए थे लोंगेवाला के अंदर। और बात करें पाकिस्तान के 200 से 300 सैनिक थे वो मारे गए थे। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक प्रस्ताव भेजा उस लेफ्टिनेंट कर्नल को कि आपके जो जवान हैं वो मर गए हैं और उसको आप अपनी इच्छा से लेके जाओ और हम आपके कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे में वो डर गए। तो उस टाइम में जो चील और ये जो हुआ करते थे गिर्द उस लाशों को खा गए और पाकिस्तान अपनी सेनाओं के जो शव पड़े थे और उसको लेने नहीं आए और ऐसे में उसके शव थे वो गिर्द ने खा लिए दोस्तों। अब ये इससे बड़ी बुरी बात पाकिस्तान वालों के लिए और क्या होगी दोस्तों। आप भी बताओ कि अपने सैनिक के हम कहते हैं कि भाई आपके सैनिक अब मर गया है और आप अपना सैनिक को अपने इच्छा से आप लेके जाओ। और हम ये चाहते हैं कि आपका सैनिक और आपके हिसाब से आप लेके जाओ और आप जो अंतिम है वो जो प्रक्रिया अंतिम उसका होता है स्टेप वाला वो कर दो। लेकिन वो डर गए कि हम जाएंगे पता नहीं ससुरा हम पे वार कर देगा और हम पे मार देगा। ऐसे में उसके जो वो उनके जो मारे गए पाकिस्तान के आर्मी और उसको जो है गिर्द खा गए थे दोस्तों। इससे इन पाकिस्तान वालों के लिए घटिया और बात क्या हो सकती है। और अपने सनी देओल ने लोंगेवाला के जो फिल्म थी तो उस टाइम ने ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह उनका जो है किरदार निभाया था। और जो आप देख रहे होंगे आज भी देखते होंगे जो बॉर्डर की जो फिल्म बनी थी सनी देओल की, तो वो उसमें जो किरदार था वो सनी देओल ने जो अपने कुलदीप सिंह ब्रिगेडियर थे उनका किरदार में एक बहुत अच्छी जो फिल्म बनाई थी। तो आज भी वो फिल्म देखते तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपनी एक आत्म शक्ति के साथ में अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 4 दिसंबर से 7 दिसंबर 1971 तक ये जो 3 दिन का जो युद्ध हुआ था, ऐसे में पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। और भारत के 100-150 किलोमीटर जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो अपना भारत का जो झंडा है वो गाड़ के आए थे। उस टाइम में जो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनका नाम था शायद नियाजी, AK नियाजी, हाँ AK नियाजी था। तो उन्होंने बोला कि भाई अब तो हम जो है आत्मसमर्पण करेंगे और हम हार गए। तो ऐसे में 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के जो AK नियाजी थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिए थे। और अपने उस टाइम के जो लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल हुआ करते थे जगजीत सिंह अरोड़ा, और उन्होंने बाद में हस्ताक्षर किए और उसने कह दिया कि बस हम हार गए हैं और हमने मुंह काला कर दिया है। तो दोस्तों आप भी बताओ कि अपने लोंगेवाला में 120 आर्मी के
जो जवान पाकिस्तान के 3000 आर्मी को इस प्रकार खदेड़ा और उस प्रकार इनको धूल चटाई कि आज एक बताने योग्य है और सभी आने वाली पीढ़ी में भी एक नई जागृति के रूप में। दोस्तों तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और लोंगेवाड़ा 1971 का वार अगले वाले किसी को बताना है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कर दो और लोगों को बता दो कि गोपाल भाई ने उस टाइम में जो वीडियो बनाया था वो आज हम भी देख रहे हैं। और आप भी जय हिंद लिखना कमेंट में। देख लो दोस्तों, ये 1971 के अंदर जो पाकिस्तान का टैंक है उसकी ये हालत है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on